भंते जी, आज मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि लगभग नमो बुद्धाय कहने वाले काफ़ी लोग हैं और बुद्ध वास्तव में जो मानते हैं वो प्रॉपर वे में बुद्ध आखिर कौन है और कैसे वो बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं? माने बुद्धिस्ट कौन है जी। तो बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं, और वो ये भी कहते हैं कि हम तो पिछले 20 वर्षों से बुद्धिस्ट हैं। कोई कहता है कि हम पिछले 10 वर्षों से बुद्धिस्ट हैं, और उन बुद्धिस्ट लोगों का हाल बुरा है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा कि सही मायने में बुद्धिस्ट होते कौन हैं। किस प्रकार का आदमी ये दावा कर सकता है कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, ठीक है। और बुद्धिस्ट वह आदमी होता है या वह परिवार होता है जो एक जिम्मेदाराना व्यवहार रखता है। बुद्धिस्ट होना एक जिम्मेदारी है। ये बुद्ध विहार के संदर्भ में और भिक्षु के संदर्भ में कही जा सकती है बात। बुद्धिस्ट होने का मतलब क्या है? सबसे पहले हम इसी प्रकार की जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझें। नंबर 1, मुस्लिम कौन कहलाता है? वह आदमी जो एक ईश्वर में भरोसा करता हो, माने अल्लाह में भरोसा करता हो, मस्जिद में जाता हो, वहाँ नमाज अदा करता हो, समय समय पर आने वाले सभी त्योहारों में हिस्सा लेता हो और अपने सिस्टम को वो कल्चराइज करने में लगातार अपनी भूमिका निभाता है। इसी प्रकार सिख कौन कहलाता है? जो गुरु घर में जाता है, गुरु घर के अंदर जाकर वो सफाई करता है, सेवा करता है, गुरुबाणी का पाठ करता है, समय समय पर जो उनके उत्सव आते हैं उन आयोजनों में हिस्सा लेता है, वहाँ दान देता है ताकि गुरुद्वारा अपनी जो छवि है वो बनाए रखे सेवा करने की। गुरुद्वारे के बारे में जो लोगों के विचार हैं बड़े पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए कि उस गुरु घर को मानने वाले लोग उसमें श्रद्धा से दान देते हैं, श्रद्धा से जाते हैं और अपनी हर एक जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। क्रिश्चियन भी ऐसा करते हैं। तो क्या बुद्धिस्ट ऐसा करते हैं? विशेष करके वो लोग जो अपने आप को अम्बेडकरवादी भी कहते हैं। वो लोग बुद्ध विहार में नहीं जाते, भिक्षुओं को घर पे नहीं बुलाते, भिक्षुओं को दान नहीं देते, बुद्ध विहार में दान नहीं देते, बुद्ध विहार में जाकर कुछ सीखने को तैयार नहीं है, धम्म देशना का आयोजन नहीं करते, तो फिर बुद्धिस्ट कैसे हुए? एक जिम्मेदारी नहीं है उनके पास, माने वो कल्चराइज करने में कोई भरोसा नहीं करते। उनको ये पता भी नहीं है कि भंते जी को संबोधन क्या करते हैं, अगर उनको नमन करना है तो कैसे करना है, ये पहली बात भी उनको नहीं आती और फिर कहते हैं हम बुद्धिस्ट हैं। उनको त्रिशरण पंचशील क्या होते हैं ये भी नहीं पता। खैर, त्रिशरण पंचशील तो दूर की बात है। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए और उनके साथ एक छोटा बच्चा था और वो अपने बच्चे को कह रहे थे कि बुद्ध जी को नमन करो, माने डायरेक्ट मेरे को ये कह रहे थे कि बुद्ध जी को नमन करो। माने वो सज्जन ये नहीं जानते कि बुद्ध किन्हें कहते हैं और भिक्षु किसे कहते हैं अथवा श्रामणेर किसे कहते हैं। माने वो अपने बच्चे को भी गलत शिक्षा दे रहे हैं, माने गलत ही पढ़ा रहे हैं। और आगे की बातचीत में उन्होंने ये बताया मुझे कि भंते जी हम भी बाबा साहब को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं और इसका प्रचार प्रसार करने जाते हैं। जरा बताइए, इस प्रकार का आदमी किस प्रकार का प्रचार प्रसार करता होगा जो खुद ही नहीं जानता। मैंने उससे पूछा, क्या कभी बुद्ध विहार में गए हो? बोलो नहीं जी। क्या कभी भंते जी को घर बुलाया है? बोलो नहीं जी। तो क्या कभी आपने कोई पुस्तक पढ़ी है? बोलो नहीं जी। तो फिर सीखा कहाँ से? बोलो ये लोगों से सुन करके। बताओ, बड़ी दरिद्रता है सीखने के मामले में। ये बुद्धिस्ट होने का अर्थ है आप आचार विचार में बड़े सदे हुए हो, आपको बुद्धिज्म के बारे में पता है। वो दूसरी बात है कि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक अच्छा बुद्धिस्ट वही होता है जो बुद्ध विहार में जाता है। और बुद्ध विहार में जाने के विशेष अवसर कब है? नंबर 1 बुद्ध पूर्णिमा, नंबर 2 वैशाख पूर्णिमा और नंबर 3 14 अप्रैल, 6 दिसंबर और पवार्णो दिवस। पवार्णो दिवस वह होता है जब भिक्षु वर्षावास के बाद अपना वर्षावास समाप्त करते हैं, तो वहाँ जो ग्रस्त लोग होते हैं वो भिक्षुओं को आवश्यक सामग्री दान करते हैं। जैसे विशेष रूप से रहता है चीवर है, टावल है, साबुन है, उस्तरा है, ब्लेड है वगैरह, जो उनके जरूरत की चीजें रहती हैं।
ठीक है। और अच्छे बुद्धिस्ट वो होते हैं जो भिक्षुओं के प्रति जिम्मेदारी से काम करते हैं, बुद्ध विहार के प्रति जिम्मेदारी से काम करते हैं। माने ये 5 दिन वर्ष में उन्हें बुद्धिज्म के लिए खर्च करने होते हैं। बुद्ध पूर्णिमा, विजयदशमी, 14 अप्रैल, 6 दिसंबर और 5वां है पवारनो दिवस, जहां भिक्षुओं को कठिन चीवरदान होता है। तो एक वर्ष के अंदर यदि वो 5 दिन ही खर्च नहीं कर सकता तो फिर उसे विचार करना चाहिए कि वो दावा क्यों कर रहा है कि वह बुद्धिस्ट है। ठीक है जी। तो अगली बात ये है, बुद्धिस्ट होने का अर्थ है ये कभी भी नहीं है, बुद्धिस्ट होने का ये अर्थ कतई नहीं है कि आप लोगों ने डोरे ताबीज हटा दिए, पूजा पाठ नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, ठीक है, आप नास्तिक हुए हो, बुद्धिस्ट नहीं हुए। नास्तिक होना एक बात है और बुद्धिस्ट होना एक दूसरी बात है। आपका नास्तिक होना अकेला किसी काम का नहीं है। वह आदमी जो जुल्म की दुनिया में है, रात दिन झूठ बोलता, क्राइम करता, नास्तिक तो वह भी है और नास्तिक आप भी हो। अंतर क्या है? आप पूर्ण बुद्धिस्ट तब कहलाओगे जब आपके अंदर सदाचार आएगा, जब आपके अंदर करुणा मैत्री आएगी, जब आप लोक भलाई के लिए काम करने लगेंगे, जब आप इस देश और समाज के विकास में अपनी नेक कमाई में से दान देने लगेंगे, बुद्ध विहार में जाने लगेंगे, देशनाओं का आयोजन करने लगेंगे, भिक्षुओं के प्रति बड़े संवेदनशील रहने लगेंगे, तब आप बुद्धिस्ट कहलाएंगे। गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को लेकर आप बुद्धिस्ट नहीं हो सकते। और आपका ये सारा काम बुद्धिज्म को कल्चराइज करता है। और आपको पता है, दुनिया की कोई भी सभ्यता, कोई भी विचार संस्कृति के सहारे जिंदा रहता है। यहाँ हम जिक्र करना चाहेंगे भंते नागसेन और राजा मिलिंद के बीच की वार्तालाप। राजा मिलिंद भंते नागसेन से पूछते हैं कि हे भंते, जरा बताएं कि कोई विचार, कोई सिद्धांत समाज से अथवा किसी देश विशेष से समाप्त कब हो जाता है? तो भंते नागसेन बड़ा सार्थक उत्तर देते हैं। भंते नागसेन कहते हैं कि हे राजन, कोई विचार, कोई सिद्धांत, कोई धर्म किसी समाज विशेष से अथवा देश विशेष से तब लुप्त हो जाता है जब उसके प्रचार प्रसार करने वाले न हों और उसको उन्हीं लोगों की भाषा में समझाने वाला न हो और उस विचार को, उस धर्म विशेष को लोग अंगीकार न करें, जीवन में न उतारें, तो वह विचार समाप्त हो जाता है। ठीक वही बात यहाँ लागू होती है। यदि आप खाली दावा करते रहेंगे कि हम बुद्धिस्ट हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, तो आप झूठा दावा कर रहे हैं। अगर आप आचरण से बुद्धिस्ट हो जाते हैं, व्यवहार से बुद्धिस्ट हो जाते हैं, सही मायने में व्यवहार ही बुद्धिस्ट है। अलग से चीख चीख कर दावा करने की जरूरत नहीं है। जब आप व्यवहार करोगे, जीवन में जो घटनाएं घटित होती है उनको डील करने का आपका तरीका बेहतर होगा, आपके अंदर आचरण होगा, आपके सदे हुए शब्द होंगे, तो लोग कहेंगे कि आप बुद्धिस्ट हो। डेफिनेटली यू आर बुद्धिस्ट। आपको चीख कर अलग से दावा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अच्छे बुद्धिस्ट और सच्चे बुद्धिस्ट होने के यही मायने हैं। मैंने बुद्धिस्ट होने के मायने बुद्ध विहार और भिक्षु के संदर्भ में कहे हैं। अगली वीडियो के अंदर हम बुद्धिस्ट किसे कहते हैं, वैचारिक रूप से वो कौन होते हैं, इस विषय में बात करेंगे। तो मैं पुनः दोहरा देता हूँ, बुद्धिस्ट होने के मायने ठीक से समझें और अपनी जिम्मेदारी समझें, तब आप दावा करें कि वी आर बुद्धिस्ट। आप लोग अपनी जिम्मेदारी से बड़ा दूर हैं और दावा करते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं। सो इस बात पे मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अमल में लाएंगे इस बात को। इसी के साथ आपका मंगल हो, कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलम्। भवतु सर्वमंगलम्।